और चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र की। लखनऊ से खबर है, बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र विधानसभा परिसर में विपक्ष ने प्रदर्शन किया है। बैनर पोस्टर लेकर पहुंचे सपा के विधायक। विधानसभा सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई। एटीएस कमांडोज और ड्रोन कैमरों से निगरानी भी की जा रही है। इस बार केवल 4 दिनों का विधानसभा का सेशन होगा और पहली बार ऐसा होगा उत्तर प्रदेश विधानसभा में कि 27 घंटे तक सदन की कार्यवाही चलेगी। क्योंकि देखिए दिन कम है, इस वजह से सदन की जो कार्यवाही है वो 27 घंटे तक चलेगी। ऐसा पहली बार देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र है। मानसून सत्र में सियासत पूरे शबाब पर। बैनर पोस्टर लेकर पहुंचे हैं समाजवादी पार्टी के विधायक और विधानसभा सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। और चलिए अपडेट लेते हैं क्या कुछ वहां पर हो रहा है। हमारे साथ टीएन मिश्रा हमारे सहयोगी सीधे जुड़ रहे हैं यूपी से। टीएन अपडेट दीजिएगा। आज विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होता है और 27 घंटे तक इस बार पहली बार कार्यवाही होनी है, लेकिन हंगामा जरूर विपक्ष की ओर से देखने को मिल रहा है। देखिए सदन लगातार विपक्ष हमलावर है और सुबह से विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है। अभी विधानसभा सत्र शुरू भी नहीं हुआ था, विपक्ष लोग यहाँ पहुंचे और उन्होंने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया। अब विधानसभा के अंदर आकर के फिर भी उन्होंने प्रदर्शन किया और सीधा उनका है कि कानून व्यवस्था पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। विपक्ष जो स्कूल जो है मर्जर किए गए उस पर सवाल उठा रहा है। उसने कहा शिक्षा जो है स्कूल बंद करके बच्चों को परेशान किया जा रहा है। और विपक्ष का सीधे सरकार पर है कि सरकार का चौतरफा फैलो जो है बातें भी कर रही है कि बेरोजगारी है, महंगाई है, इस पर लेकर के विपक्ष घेरने तैयार है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल जब सर्वदलीय बैठक हुई तो कहा था, सब में सतीश महाना विधानसभा अध्यक्ष थे, कि सभी की जिम्मेदारी सदन चलाएं। हम 24 घंटे 27 घंटे सदन लगातार चला करके जो जनता ने हमें चुन के भेजा उसकी जवाबदेही है वो हम जो है साबित करना चाहते हैं कि हम उसके प्रति संवेदनशील हैं। तो ये पहली बार होगा कि सदन इस तरह 24 घंटे पूरा चलेगा। और जो 4 दिन का सदन है इस बार, इस 4 दिन के सदन में सबसे बड़ी बातें ये हैं कि विपक्ष जहां हमलावर है वहीं सत्ता पक्ष है कि हाँ ज्यादा से ज्यादा मुद्दे पास कराने को उसमें है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने जो भी हमारे एजेंडे हैं वो पास हो जाएं। और की समस्याएं जो हैं वो आप सतीश महाना खुद कहा विधानसभा अध्यक्ष ने लोगों से कि आप अपनी समस्याएं उठाएं, हम उनका समाधान करेंगे, हम आपके सवालों को जवाब देंगे। और विपक्ष ने कल भरोसा भी दिया था। लेकिन आज सुबह जो है सपा ने पूरा प्रदर्शन किया। फिर उधर जो है मोना मिश्रा कांग्रेस के विधानमंडल है, उन्होंने कहा कि सदन चलाना सरकार की जिम्मेदारी है और उन्होंने इस पर जो सवाल खड़े किए। तो ये विपक्ष का रवैया है। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है और सत्ता पक्ष कर रहा है। विपक्ष जो है जिम्मेदाराना रवैया नहीं कर रहा है और विपक्ष की वजह से जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। अब सदन अभी शुरू होगा 11 बजे से, तब पता चले स्थिति क्या है। बिल्कुल टीएन, देखिए आपने कहा कि कल जब विपक्ष से बातचीत हुई थी तब विपक्ष की ओर से यह आश्वासन मिला था कि जी हां हम सदन को सुचारू रूप से चलाएंगे, सहयोग करेंगे पूरा सरकार का। लेकिन आज जिस तरीके से हंगामा बरप रहा है, क्या लगता है आपको, क्या सदन की कार्यवाही चल पाएगी? जो मंशा अनुसार 24 घंटे तक कार्यवाही होनी है, जनता के मुद्दों पर बात होनी है, क्या वो संभव हो पाएगा अगर हंगामा ऐसे ही होता रहा तो? बहुमत है और सदन के पास उनके पास पर्याप्त विधायक है, इसलिए तो सदन में कार्यवाही में अगर विपक्ष अरंगेबाजी करेगा तो विपक्ष को साफ कह चुके हैं हम सदन में जो है किसी जो है ऐसी चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारा सदन स्थगित हो या सदन बंद हो। उन्होंने कहा सीधे से अगर ऐसे कोई आता है तो उसको सदन से बाहर जाना पड़ेगा और हम सदन चलाएंगे क्योंकि हमारी जनता को जवाबदेही है और ये सत्ता पक्ष का सीधा मानना है। और इस पर डिप्टी सीएम मुझे पाठक भी डिप्टी सीएम के सोमवार कह चुके हैं कि सदन चलाने के लिए हम सबका सहयोग चाहते हैं। कि सदन चलाने के लिए हम सबका सहयोग चाहते हैं, हम उनकी बातें सुनने तैयार हैं, वो अपने पक्ष रखें, लेकिन जो है ऐसा हंगामा न करें जिस सदन में जो है व्यवधान हो और लोगों की बात वहां अंदर न पहुंच पाए। तो लोग जो चाहते हैं, जो समस्याएं हैं, वैसे जैसे बाढ़ को लेकर के भी आनंद मिश्रा मोना ने कहा कि बाढ़ चौतरफा है और सरकार बाढ़ के पर्याप्त इंतजाम नहीं कर रही। लेकिन कल ही सरकार का शासन का प्रेस नोट जारी था, उसमें था जिन जिलों में बाढ़ हुई है वहां सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, लोगों को खाना भी दिया जा रहा है, राशन भी दिया जा रहा है, दवाएं भी मुहैया कराई जा रही हैं। तो ये सरकार का अपना पक्ष है। सरकार का हम लगातार संसाधन जो विकसित कर रहे हैं, सारे डीएम लगातार अलर्ट मोड पे है, सारी जगह संसाधन विकसित किए गए हैं और पर्याप्त संख्या में बजट भी दिया गया है। तो अब ये सत्ता पक्ष और विपक्ष का जो हंगामा जो भी होगा वो सामने ही विधानसभा में दिखाई देगा। लेकिन इतना जरूर है कि सत्ता पक्ष लगातार सदन को चला करके लोगों की समस्या हल करने की बात कह रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन विपक्ष भी अपना धर्म ही निभा रहा है। टीएन, आप नजरें बनाए रखिएगा, विधानसभा के जो भी अपडेट्स होंगे हम दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद। तो देखिए विधानसभा में आज
आज जमकर बवाल काटा गया है, जमकर हंगामा हो रहा है, जबकि विधानसभा की कार्यवाही अब तक शुरू भी नहीं हुई है। लेकिन जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं वो लगातार परिसर में प्रदर्शन कर रहे हैं। बैनर पोस्टर लेकर सपा के विधायक पहुंचे हुए हैं। यही वजह है कि चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं और पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ वहां पर डटा हुआ है। और अगली बड़ी खबर भी उत्तर प्रदेश से ही आ रही है। योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा बयान आपको हम बता देते हैं। बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल का सत्र जो है वो देश के भी विधानमंडलों में काफी बड़ा है। 8 साल 8 वर्षों में यूपी विधानमंडल ने कई उपलब्धियां जो हासिल की हैं। इस बार का सत्र भी काफी महत्वपूर्ण होगा, कहा सीएम योगी ने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा बयान है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का सत्र जो है वो देश के सभी विधानमंडलों में काफी बड़ा है। इस बार का सत्र काफी महत्वपूर्ण होगा, जैसे हर बार होता है, और हमने कई उपलब्धियां हासिल की। क्या कुछ कहा है सीएम योगी ने, आपको सुनवाते हैं। विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश। विकसित उत्तर प्रदेश और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के लिए सरकार का और उत्तर प्रदेश वासियों का विजन क्या है? पहली बार देश के किसी सदन में इस मुद्दे पर चर्चा होगी और इसके लिए भी मैं सभी सम्मानित सदस्यों से कल दलीय नेताओं की बैठक में भी इस पे चर्चा हुई थी और दलीय नेताओं की बैठक में भी इस पर बहुत सारे मुद्दों को आगे बढ़ाने के बारे में एक सहमति बनी थी। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश का विधानमंडल देश के सभी विधानमंडलों में बड़ा है। 8 वर्षों में काफी कुछ उपलब्धियां हासिल की हैं, ये कहा योगी आदित्यनाथ ने, ये उनका बयान आया है। तो आज से देखिए विधानसभा का जो मानसून सत्र है वो शुरू हो रहा है और इसके साथ ही विपक्ष एक तरफ प्रदर्शन कर रहा है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमने 8 सालों में कई उपलब्धियां हासिल की। इस बार का सत्र भी काफी महत्वपूर्ण है। वो अनुरोध भी कर रहे हैं, अपील भी कर रहे हैं विपक्ष से कि समन्वय बना के रखें और सदन को सही तरीके से चलने दें, व्यवधान उत्पन्न ना करें। तो उत्तर प्रदेश का विधानमंडल जो है वो देश के सभी विधानमंडलों में बड़ा है। 8 साढ़े 8 सालों में काफी कुछ उपलब्धियां हासिल की गई हैं, बेहतरीन काम हो रहा है।